तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोल लाइन 2 की एपिसोड 96 के बारे में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को देखने को मिलता है मिस स्वांग काइनी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ट्रैप होने वाला है और तभी वो जैसे तैसे अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वहां से छुड़ा लेता है खुद को, जिस वजह से एम्पायर पाम टेक्निक से वो खुद को बचा चुके हैं और वो दोबारा से नीचे की तरफ आता है और यूहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। और इससे पहले वो अटैक कर पाए उससे पहले याहो अपने टिंगविंगी डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे हेमिलियन स्काईज ड्रीम डोमेन के नाम से जाना जाता है। और इस डोमेन में एंट्री करने के साथ साथ किसी भी चीज का सेंसेस सही तरह से काम नहीं करता है, जिसके कारण वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। और इसको इस्तेमाल करते हुए यूआओ को बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उसको डिफीट करने के लिए। और उसके बाद मिस काइनी का सर घूमने लगता है और इसके साथ ही साथ उसको काफी सारी इल्यूशंस भी देखने लगता है। और इसे अब देखने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी टाइप के डोमेन टेक्निक को इस्तेमाल करा गया है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसको बनाया कैसे गया है और इसे तोड़ना कैसे जा सकता है। और इसके साथ साथ वो अपनी गोल्डन परसेप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ साथ वो समझ जाता है कि उसका टारगेट टियांगमिंग है और इसलिए वो काफी तेजी से टियांगमिंग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसके ऊपर हमला कर पाए और उसको खत्म करके इस डोमेन से बाहर निकल पाए। लेकिन टियांगमिंग भी पीछे हटने वाला नहीं था, वो भी खुद को जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और उसके साथ साथ उसका काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन भी उसके ऊपर लगातार हमले करने जा रहा होता है। और इस सब के बाद वो काफी सारा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो फौरन से अपने सराउंडिंग गोल्डन टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल गोल्डन ड्रैगन आ जाता है, क्योंकि वो सोचने लगते हैं जितने अमाउंट में गोल्डन ड्रैगन होगा उतना ज्यादा आसान होगा उसको जीतने के लिए। और इतने बड़े अमाउंट में गोल्डन ड्रैगन इस्तेमाल करने के लिए मिस स्वानी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ता है। और अभी तक तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही इस सिचुएशन को समझ पाता है तभी वो कहता है मैं हार मानता हूँ। और यहाँ पर याहो को यहाँ पर हारते हुए देख मिस स्वांग काइनी यहाँ पर उसको सवाल करते हुए कहता है आखिर तुम हार क्यों मान रहे हो, जिसके बाद याहो जवाब देते हुए कहता है मेरा हेवनली स्काई ड्रीम डोमेन और तुम्हारा गोल्डन प्रिजर्वेशन टेक्निक भी दोनों ही बराबर के हैं और दोनों ही एक दूसरे को नहीं हरा सकते और ये फाइट लगातार चलते ही रहेगा। और ऐसी तरह से अगर चलते रहे तो मेरा सोल पावर जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा और जैसे कि तुम लोगों को पता है मेरा लेवल तुम लोगों से काफी ज्यादा कम है, मेरे पास सिर्फ 5 सोल रिंग है और इस वजह से मेरा सोल पावर भी कम होगा, तो लास्ट में तुम ही जीतने वाले हो, तो इसलिए मैं पहले ही हार मान रहा हूँ। और उसका मिस स्वानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको पता है याहो क्यों ऐसा कर रहा है। और तभी वो कहता है तुमने अपने हर एक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे झूठ मत बोलो, तुम इतने आसानी से हार नहीं मान सकते हो। और तभी याहो जवाब देते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, दरअसल मैं काफी ज्यादा तुम्हारा एहसानमंद हूँ क्योंकि तुम आइस एंड रिवर वैली में मेरा जान बचाया था और इस वजह से मैं टांगो टोंग की भी जान बचा पाया और इसलिए हम दोनों ही तुम्हारा एहसानमंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बैटल तुम जीत जाओ। और तभी मिस स्वांग काइनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे साथ बहादुरी के साथ लड़ो, किसी भी लड़ाई का ये नियम नहीं होता है और तुम मुझे ये सब करके बेइज्जत कर रहे हो। और तभी मिस फांगोटो ने जवाब देते हुए कहता है याहो और मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि हम तीनों तो टीममेट्स हैं और इसलिए हम तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाले। और तभी याहो कहता है सही कहा और उसके बाद वो अपने हाथ बढ़ा देता है और कहता है मिस टांगोटोन क्या तुम मेरे साथ अपाइज में गिरने के लिए तैयार हो, जिसके बाद मिस टांगोटोन जवाब देते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए किसी भी जगह पे जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा जो डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखते गॉडेस ऑफ लव ने यहाँ पर उसको फॉल करते हुए उन लोगों को अपाइज में गिरा दिया और इसके साथ साथ उन लोगों को इससे भी ज्यादा मुश्किल असेसमेंट एग्जाम से गुजरना होगा। और इसके साथ साथ स्वांग काइनी को भी इजाजत मिल जाता है कि तुम अगले लेवल पे जा सकते हो, लेकिन वांग काइनी यहाँ पर खुश नहीं होता और उसे गुस्सा आता है और वो मनी मन में कह रहा होता है आखिर याहो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद हम लोग को सन मून एम्पायर दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए उसका कुछ सोल्जर आ रहा होता है और जहाँ पर वो लोग कहता है क्राउन प्रिंस जैसे कि आपने कहा था हमने हर एक सेट्स एंड एकेडमी की टीम को कैद कर लिया है, जिसके बाद क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है और वो खुश होते हुए कहता है जाओ इन खबर को उस एकेडमी के पास भी पहुंचा दो। जिसके बाद मास्टर जिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सवाल करते हुए कहता है क्या आप सारे के सारे सेक्स एंड एकेडमी के लोगों को अपने सामने झुकाना चाहते हो, जिसके बाद मिस स्वानी जवाब देते हुए कहते हैं नहीं, इससे भी बेहतर हम चाहते हैं वो एकेडमी के लोगों को यहाँ पर आए अपने आप को बचाने के लिए और जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा वो खुद ही हमारे जाल में आके गिर जाएगा। और इसके चलते सन मून एम्पायर काफी सारे दुश्मन को इसके चलते ही खत्म कर सकता है। और मिस स्वानी जब ऐसा मास्टर जिंग को बता रही होता है तभी अचानक से क्राउन प्रिंस मास्टर जिंग को कहता है वैसे ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस ट्रोल की रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद मास्टर जिंग जवाब देते हुए कहता है हम लोगों ने पहले ही ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस ट्रोल की
कि पहला प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ दिया है और वो हम लोग के लिए सक्सेसफुल रहा, इसलिए हम बहुत ही जल्दी मास प्रोडक्शन के लिए भी तैयार कर देंगे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है हम लोग के मिंटे सिटी ऑलरेडी 33% डिस्ट्रॉय हो चुका है, इवन कि उसके चलते हम लोग के काफी सारे मिलिट्री वेपन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसलिए फिलहाल सन मून एम्पायर थोड़ा सा कमजोर होगा। और उसके बाद क्राउन प्रिंस कहता है दुश्मनों से बचने के लिए और खुद को ताकतवर करने के लिए हम लोग के पास सिर्फ एक ही महीना बचा है, इसलिए इस एक महीने में जितने हो सके उतना मुझे सोल गाइडेंस रोल चाहिए और याद रखना इस पर मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। और उसके साथ मास्टर जिंग एंड चिचरबा जवाब देते हुए कहता है ठीक है जैसा आप कहे। और तभी वहाँ पर मौजूद मास्टर यूलिन मास्टर जिंग से सवाल करते हुए कहता है इस बार जब मैं अंडरग्राउंड सोल कंपटीशन देख रहा था जहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर एक लड़का ऐसी तरह से ह्यूमनाइट सोल गाइडेंस रोल क्रिएट किया था, क्या आप लोग उसके बारे में कुछ जानते हो? हम लोगों के पास से एक ह्यूमनाइट सोल गाइडेंस रोल यहाँ पर चोरी हुआ था और शायद ये लड़का वही होगा जो ये चोरी किया था। हम लोग उस चोर को पकड़ के बड़ी से बड़ी सजा देना चाहते हैं, क्या आपको पता है वो अभी कहाँ होगा? और तभी मास्टर यूलिन मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है वो जो भी होगा वो अपने आइडेंटिटी छुपा कर आया था, लेकिन क्राउन प्रिंस उससे जानता है। और तभी क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है वो बच्चे एक टाइम पे तुम्हारा स्टूडेंट हुआ करता था, इवन कि मुझे ये भी मालूम है कि मिंटे सिटी में होने वाला एक्सप्लोजन का मास्टरमाइंड भी वही लड़का है। और अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो मैं तुमको इतना ही बताऊंगा, उसके मास्टर सोल्स उसका स्पिरिट आइस है। और ये सुनने के बाद मास्टर जिंग को समझ आ जाता है कि वो और कोई नहीं यू हाउ है। इन लोगों को पहले से मालूम था कि यू हाउ फ्यूचर में जाके उन लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा और वो इतना बड़ा खतरा बन जाएगा वो तो ये लोग भी कभी नहीं सोचा था। और ये सब के बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर यू हाउ को दिखाया जाता है जो और भी मुश्किल एक असेसमेंट में जाके जा गिरा था और उसका आंखें खोलने के साथ साथ उसको समझ आ जाता है कि वो अभी एक आर्मी का हिस्सा बन चुका है। और जहाँ पर टांगबो टोंग भी उसके सामने एक लड़के के फॉर्म में मौजूद था और तभी उसका फादर का आवाज सुनने को मिलता है, यानी कि मास्टर व्हाइट टाइगर ड्यू, जो कि अभी इस आर्मी का कमांडर बन चुका है और वो अभी इन सब लोगों को मिंडो सिटी की तरफ ले जा रहा होता है क्योंकि कल के दिन मिंडो सिटी में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और ये लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जा रहा होता है। और जैसे हम सब लोगों को पता ही है कि यू हाउ उसके फादर को काफी ज्यादा नफरत करता था, इसलिए वो जैसे ही अपने फादर की आवाज सुनी उसके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसको अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अभी मास्टर ड्यू के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि यू हाउ तो उसका शकल भी नहीं देखना चाहता था। और तभी अचानक से उसको डाउ हुआमिन एंड कैटगर्ल को भी देखने को मिलता है और ये सब देखने के बाद यू हाउ इस सारी चीज के ऊपर सोच ही रहा होता है। तभी उसे गॉडेस ऑफ लव की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है ये तुम्हारा एक डीपर असेसमेंट है, तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करना होगा, वो भी और किसी को नहीं तुम्हारे फादर मास्टर ड्यूक को, क्योंकि अगर वो एक बार मारा जाता है तो तुम लोग भी खत्म हो जाओगे। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है बहुत ही जल्दी सन मून एम्पायर की तरफ से तुम लोग के ऊपर हमला होने वाला है और जिसका मेन टारगेट मास्टर ड्यूक ही होने वाला है। और ये सब सुनने के बाद यू हाउ का आंखें तो काफी ज्यादा लाल हो जाता है, मतलब गुस्से के कारण। और तभी वो कहने लगता है क्या तुमको सच में ही लगता है कि मैं इस आदमी को बचाने वाला हूँ? और उसके साथ वो मन में सोच रहा होता है अगर वो ऐसा नहीं भी करेगा तो वो मर जाएगा और टांगमू टोंग भी खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अभी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मान जाता है और इसलिए वो फौरन से अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। और वो देखते हुए कहते हैं मास्टर ड्यू के पास अभी 4 गार्ड मौजूद है और साथ ही साथ ये रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह के फाइट होता है तो इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है और अगर यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है तो काफी सारे आर्मी तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा। और साथ ही साथ यू हाउ को अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से आसमान में कुछ चीज देखने को मिलता है जो कि सन मून एम्पायर की सर्विलेंस ट्रोल है और वो यहाँ पर इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। और तभी यू हाउ मन में कह रहा होता है मैं अपनी डेस्टिनी आई की वजह से इतना दूर तक देख पाया और जबकि मुझे मालूम हो चुका है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि आगे हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि सन मून एम्पायर को पता है कि हम लोग उसके तरफ आ रहे हैं तो इसलिए वो पहले से अपने जाल बिछा तैयार हो गए और इस सब टेलीपैथी के थ्रू टांगमू टोंग को भी सुनाई देते हैं। फिर तो हमें मास्टर ड्यू को आगे बढ़ने से रोकना होगा, लेकिन ये हम लोग कैसे करेंगे? और तभी अचानक से उसको याद आ जाता है कि यहाँ पर डा हुआमिन एंड कैटगर्ल भी तो मौजूद है, हम लोग एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। जिसको सुनने के बाद यू हाउ भी कुछ ऐसा करता है और तभी यू हाउ अपनी टेलीपैथी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बात करते हुए कहता है हम लोग भी तुम्हारी तरह इस ट्रायल में लव एंड पैशन को पास कर रहा है, जिससे हम लोग को व्हाइट टाइगर ड्यूक को बचाना होगा और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम व्हाइट टाइगर के रिलेटिव हो तो यहाँ पर तुमको मदद करना चाहिए उसे यहाँ से वापस पालटने के लिए, क्योंकि सन मून एम्पायर हम लोगों के ऊपर नजर रख रहा है और मैं जानता हूँ हम लोग के आपस में ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छा नहीं और अभी हम लोग के पास सेम मिशन है और अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो हम सब मरे जाएंगे और जो कि ये हम लोग के लिए सही नहीं होगा।
और तभी डाई हुआ बीन सवाल करते हुए कहते हैं आखिर मैं तुमको विश्वास कैसे कर पाऊँ। और तभी युवा भी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमको सच में ही लगता है कि मैं व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बचाना चाहता हूँ? तुमको अच्छे से पता है कि मैं उस आदमी से कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। और तभी डाई हुआ बीन कहता है ठीक है, इस बार मैं तुमको विश्वास करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस मिशन के चलते। और तभी युवा यहाँ पर डाई हुआ बीन को बताता है कि आसमान में कितने ज्यादा सर्विलेंस है, जिन्हें देखने के बाद डाई हुआ बीन भी यहाँ पर युवा को जवाब देते हुए कहता है जल्दी से जल्दी मेरे फादर को इस बारे में वार्न करो। और इसके साथ साथ युवा जैसे अपने सोल डिडक्शन टेक्निक अपने मास्टर के साथ शेयर करता है और तभी मास्टर ड्यूक पीछे मुड़ता है, कहता है आखिर कौन है वो आदमी जो ये किया। और तभी युवा सामने आ जाता है और कहता है मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और मैंने अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में काफी ज्यादा सर्विलेंस टूल देखे जो कि सन मून एम्पायर से बिलोंग्स करता है, जिसलिए मुझे लगता है आगे हम लोग के लिए काफी ज्यादा खतरा है, तो इसलिए हम लोग को वापस कैंप पे जाना चाहिए। लेकिन मास्टर ड्यूक उसका बात नहीं मानता है और कहता है आखिर तुम कौन हो। और तभी डाई हुआ बीन भी आगे आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि फादर आप इस आदमी में भरोसा कर सकते हैं, अगर ये आदमी एक बार अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखा दे कि आसमान में क्या है आपको भी विश्वास हो जाएगा। जिसके बाद यह भी कुछ ऐसा करता है और उसके बाद यहाँ पर मास्टर ड्यूक भी तैयार हो जाता है। और जिसके बाद मास्टर ड्यूक को यहाँ पर पता चल जाता है कि आसमान में काफी सारा सोल गाइडेंस टूल कितना ज्यादा मौजूद है जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद मास्टर ड्यूक समझ जाता है कि ये हम लोग के नजर में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हजारों किलोमीटर दूर तक है और अगर ये स्किल को इस्तेमाल नहीं करता तो ये भी हम लोग नहीं देख पाते थे। और तभी मास्टर ड्यूक ऑर्डर देते हुए कहता है चलो सभी अपने कैंप की तरफ वापस जाओ। और इसलिए सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर वापस कैंप की तरफ लौटने के लिए बढ़ने लगे। और उसके बाद जैसे सन मून एम्पायर को पता चलता है कि वो लोग लौट रहे हैं तो उसके बाद वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद काफी सारे कैनन की एनर्जी अटैक उन लोगों के ऊपर बरसाने लगे और इसी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पर मास्टर ड्यूक के कैंप पे भी काफी सारे कैंप लगे हुए थे जो कि आसमान में मौजूद किसी भी तरह की एनर्जी अटैक को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार हुए थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आसमान में जितने भी एनर्जी अटैक आ रहा था वो सारे को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी डाई हुआ भी मन ही मन में कह रहा होता है चलो ये अच्छा हुआ हम लोग का इंटरसेप्शन कैनन ने तबाह कर दिया। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।